संसद में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपनी बात रखते हुए जो भाषण दिया वो सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि ईद की रौनक अभी मिटी ही नहीं थी और सरकार ने ऐसा बिल लेकर सीधे सीधे मुसलमानों की जड़ों पर और उनकी पहचान और उनकी रोजी रोटी पर हमला किया है। इकरा ने संसद में खड़े होकर कहा कि वक्फ की जमीनें सिर्फ धर्म नहीं, जरूरतमंदों की मदद का जरिया है। मदरसे, कब्रिस्तान, अनाथालय और कई सामाजिक कार्य इन्हीं जमीनों पर चलते हैं। अगर इन जमीनों के पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं हुए तो उनका वक्फ स्टेटस छीन लिया जाएगा। ये इस बिल की सबसे खतरनाक बात है। लेकिन संसद में उस वक्त हलचल मच गई जब अमित शाह ने इकरा को बीच में टोक दिया। इकरा ने विनम्रता से कहा, सर 2 मिनट्स प्लीज, पर उनको वो 2 मिनट सोशल मीडिया पर मोमेंट बन गए। तभी अखिलेश यादव सामने आए और बोले, एक महिला सांसद को इस तरह से डांटना क्या संसद की गरिमा है? ये लोकतंत्र है या दरबार है? समाजवादी पार्टी खुलकर इकरा के समर्थन में आ गई। अब मामला सिर्फ एक बिल का नहीं था, अब ये सत्ता बनाम पक्ष नहीं, ये पहचान बनाम दमन की बहस बन गई थी। बिल में वक्फ वाय यूजर क्लॉज हटाया गया, यानी अब वो जमीनें जिन पर वर्षों से सामाजिक काम हो रहा था लेकिन प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, उनका वक्फ होना खत्म हो सकता है। सेक्शन 107 भी हटाया गया है, जिससे वक्फ बोर्ड अब उन अवैध कब्जों पर केस नहीं कर पाएगा जो 12 साल से ज्यादा पुराने हैं। अब बाकी धार्मिक स्टेटस पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब सरकार कहती है कि वक्फ बोर्ड एक सेक्युलर संस्था है, इसमें गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, तो इकरा पूछती है कि फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जिलाधिकारी के लिए हिंदू होना क्यों अनिवार्य है? सेक्युलरिज्म का क्या कन्वीनियंट तरीके से लागू किया जाएगा? सरकार ने बिल में मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने की बात भी कही, जिस पर इकरा ने जवाब दिया कि मैं खुद एक मुसलमान महिला हूं, इस सदन में माइनॉरिटी वुमन हूं, हमें टूल मत बनाओ। अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो बराबरी से दो। इकरा की ये बात न सिर्फ मुस्लिमों के दर्द को सामने लाती है बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक भावना को भी झकझोरती है। तो सवाल यही है, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल वाकई सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है या फिर ये साजिश है जिससे मुसलमानों को सिस्टम से बाहर किया जा सके? आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए।